हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन को किस तरह से याद रखा जाए एक शॉर्ट तरीके से। क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि हम आपको एक छोटी सी ट्रिक के हिसाब से ही बता सकते हैं कि किस तरह से इसको याद रखा जाए। बाकी जो है मैंने ये वीडियो इस पे अपलोड किए हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। अगर किसी ने नहीं देखे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। लेकिन ये एक ट्रिक के हिसाब से ही यूँ समझे आप याद रख सकते हैं छोटी, जो हमने आज बनाया हुआ है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की तरफ ही जाना था। तो हेल्थ एजुकेशन होती क्या है, डेफिनेशन में ही मैंने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन किया है, मैंने बताया, लिंक आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेशन में ये होता है हेल्थ एजुकेशन की एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल्स अपने मैनर्स को चेंज कर सकें, अपने जो बिहेव उसको हैं वो चेंज कर सकें, ताकि वो रेस्टोरेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ उसको मिल सकें। तो ये होती है हेल्थ एजुकेशन। बाकी एम्स वगैरह वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या याद रखने हैं, सीरीज़ के हिसाब से याद रखें, अकॉर्डिंग याद रखें। अप्रोचेस, उसके बाद मॉडल्स, ठीक है। आगे जो है कंटेंट्स, प्रिंसिपल्स, कंटेंट्स को याद रखें, प्रिंसिपल्स को याद रखें, ठीक है। उसके बाद मेथड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये अगर आप सीरीज़ वाइज याद रखते हैं इस तरह से आपको अच्छे से याद रहेगा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि हमें देखना है अप्रोचेस। तो अप्रोच 3 ही होते हैं, इस तरह से याद रखें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अप्रोच पढ़े। तो 3-4 अप्रोच होते हैं, रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा फिर भी मैं बता दूं ये क्या होते हैं। सबसे पहले जो है रेगुलेटरी अप्रोच, मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, रेगुलेटरी अप्रोच और इसको मैनेज्ड प्रिवेंशन, क्वेश्चन आया है इस पे, याद रखें। तो रेगुलेटरी अप्रोच ये होता है कि जो सरकार ने कानून बनाए हुए हैं उस कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जैसे आज ही मान लीजिए कोरोना वायरस वैक्सीन वो फोर्सली किया जाता था, तो लॉ था, कानून था, इनको किया जाए, वैक्सीन किए जाएँ। तो रेगुलेटरी अप्रोच वही होता है कि जिस पे कानून जो हो उस पे वो हमें करना चाहिए, लागू जो हो कानून उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये होता है रेगुलेटरी अप्रोच। इसमें वो स्टरलाइजेशन चैंपियन भी आई थी। स्टरलाइजेशन मतलब कि वो टिबेक्टोमी और वेजेक्टोमी, वो वाली स्टरलाइजेशन, ठीक है, वो वाली स्टरलाइजेशन चैंपियन आई थी। मैंने एग्जांपल्स दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख लें। तो सेकंड जो है सर्विस अप्रोच। सर्विस अप्रोच ये होती है कि आप जो लोगों को उनकी सर्विसेज, हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज उनके डोर स्टेप्स तक पहुंचाओ, वो होता है सर्विस अप्रोच। हेल्थ एजुकेशन अप्रोच ये होता है कि आप लोगों को एजुकेट करें उनके हेल्थ के रिलेटेड। तो ये जो हेल्थ एजुकेशन अप्रोच होता है ये स्लो होता है, बट इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, उसमें जो है आप लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वहाँ वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। आगे चलते हैं हम मॉडल्स ऑफ मेडिकल हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो मॉडल्स जो है, मॉडल्स में पहला आता है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल ये होता है कि आप सबसे पहले ही फाइंड आउट करो डिजीज़ कौन सी है और उसका डायरेक्टली ट्रीटमेंट क्या है वो करें, वो होता है मेडिकल मॉडल। मोटिवेशनल मॉडल ये होता है कि आप लोगों को अवेयर करें। उस अवेयर जब आप करोगे किसी रिलेटेड उनको, तो उनमें एक डिज़ायर होगी, मोटिवेशन जब उनमें आ जाएगा तो वो होता है मोटिवेशनल मॉडल, उनको मोटिवेट करना। उसमें और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख लें आप, इंटरनलाइजेशन, क्वेश्चन इस पे ज़्यादातर आते हैं। इंटरनलाइजेशन, जब आप में आपके बिहेवियर में चेंज आ जाए किसी दूसरे इंसान के इन्फ्लुएंस से, ठीक है, उसको हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं। तो होता है मोटिवेशनल मॉडल। उसके बाद होता है सोशल इंटरवेंशन मॉडल। सोशल इंटरवेंशन मॉडल ये होता है कि आप अपने आप को तो ठीक है, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को हेल्थ के रिलेटेड अपने आप को अवेयर करें। सोशल होता है सोसाइटी को भी जागना पड़ेगा, ठीक है, तो वो होता है उनको भी जगाओ। सोशल इंटरवेंशन मॉडल वही होता है। तो हमने यहाँ तक 2 पढ़े। अप्रोच सबसे पहले इस तरह से याद रखें, अप्रोच हमने पढ़े। उसके बाद मॉडल, अप्रोच में क्या क्या आते हैं, 4 आते हैं, ठीक है। मॉडल्स में क्या क्या आते हैं, 3 आते हैं, इस तरह से याद रखें। अप्रोच में 4 आते हैं, रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। उसके बाद मॉडल्स मेडिकल मॉडल, मोटिवेशनल मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल। आगे देखते हैं। आगे है कंटेंट्स।
कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। कंटेंट्स में ये होता है कि आप क्या क्या नॉलेज प्रोवाइड करोगे हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड। उसमें आप हाइजीन के रिलेटेड कहोगे, डिजीज़ के रिलेटेड प्रिवेंशन, आप डाइट के बारे में बताते हो, वो मैंने सारा बताया हुआ है किस तरह से है। ठीक है, तो आप जो मैंने यहाँ पे ये रखा है ना, इसको अगर आप फॉलो करोगे, सबसे पहले अप्रोचेज आते हैं, उसके बाद मॉडल्स आते हैं, उसके बाद कंटेंट आता है, उसके बाद प्रिंसिपल्स आते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स वैसे भी मैंने बताया हुआ है, इतने सारे हैं यहाँ पे, आप देख लें, ये भी हैं, ये भी हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला जो है गुड ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप ह्यूमंस के साथ अच्छी रिलेशंस रखते हो, उनको दोस्त बनाते हो, तो वो आपकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, वो अपने मसाइल आप तक पहुंचा सकते हैं। तो वो होता है गुड ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद लीडर्स ये होते हैं कि आपके गांव में जो बड़े होते हैं, उनका जो है लोग मानते हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमें जो है हम ये कोई हेल्थ के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, उनको पहले बताएं, वो फिर लोगों को बताएंगे, तो वो उनका मान लेंगे। ठीक है, ये होते हैं लीडर्स। उसके बाद मोटिवेशन तो ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा। पार्टिसिपेशन के लिए उनको बोलें लोगों को कि खुद पार्टिसिपेट करें और फाइंड आउट करें क्या प्रॉब्लम्स हैं उनमें। क्रेडिबिलिटी, जो आप उनको मैसेज दे रहे हैं वो ट्रस्टवर्द होनी चाहिए, उनमें इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है मॉडल्स, प्रिंसिपल्स। तो अब जो है यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन, दूसरा ये टर्म है, आप देख लें। कॉम्प्रहेंशन मतलब होता है कि आप जो टीचिंग कर रहे हो वो लोगों के मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में बात करो, उनको कोई और लैंग्वेज आती हो, उनको समझ ही ना आ जाए, जो वो समझते हो वो लैंग्वेज यूज़ करें। ठीक है, नोन टू अननोन जाएँ, जो वो जानते हैं सबसे पहले उसकी तरफ जाएँ, उसके बाद उनको वहाँ ले जाएँ जो वो नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले ये पता होता है कि हमें जो है क्या कहते हैं इसे, ORS हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ORS का पैकेट ओपन करके फिर पानी में डालते हैं। ठीक है, तो वो उनको पता है, इस तरह से बनाते हैं। लेकिन उसके बाद अननोन, उनको नहीं पता ORS किस में देते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो नोन टू अननोन उनको लेके जाएं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, उनको जो है बताएं, जो वो करते हैं ना, वो जो मतलब लर्न करते हैं ना, उनको बाइक आप करें, प्रैक्टिकल करें। रेनफोर्समेंट होता है कि आप रिपीटेडली वो मैसेज रिपीट कर लें, जो आप उनको मैसेज दे रहे हो रिपीट कर लें, रिपीटेड में कर लें। ठीक है, उसके बाद उनसे फीडबैक मांग लें कि जो हमने आपको ये दिया है, ये सारा लेक्चर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दी, उसके रिलेटेड आपका क्या कहना है, फीडबैक मांग लें। सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं कि जो आप उनको बता रहे हैं आप वो फिर खुद करते हो, तो मतलब कि आप उनसे कहें कि ये ना करें, खुद वही करते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करें, सेटिंग इन एन एग्ज़ाम्पल। तो अगर आप उनको ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं करना, तो खुद भी आपको वो नहीं करना। ठीक है, तो ये होती है सेटिंग इन एन एग्ज़ाम्पल। अब आते हैं मेथड्स पे जल्दी से। मेथड्स पे इंडिविजुअल अप्रोच आता है। सबसे पहले ये चीज़ें ना अच्छे से याद रखें। मेथड्स पे इंडिविजुअल अप्रोच, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल ही कर सकता है। ये पर्सनल कांटेक्ट आप कर सकते हो, होम विजिट्स के ज़रिए से कर सकते हो। इसकी एग्जांपल मैंने HIV की दिया था, आप देख लें वो वीडियो। एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं। तो ग्रुप अप्रोच में इतने सारे आते हैं, लेक्चर्स आते हैं, सेमिनार्स आते हैं, ग्रुप डिस्कशंस आते हैं, पैनल डिस्कशंस आते हैं, सिम्पोजियम्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेज, रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन। ये सारे एग्जांपल्स किस में आते हैं, ग्रुप अप्रोच में। एग्जांपल्स, ये क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। तो अब सिंपली आप इसको इसी तरह से याद रखें जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने जो है क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद अप्रोच में 3-4 आते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडल्स, 3 मॉडल्स आते हैं। इस तरह से याद रखें, सबसे पहले अप्रोच को याद रखें, उसके बाद मॉडल्स को याद रखें। उसके बाद ये कंटेंट्स तो हुए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद प्रिंसिपल्स को कितने हैं वो याद रखें। ठीक है, मेथड्स क्या क्या आते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप अप्रोच में। तो ये सारे जो है मैंने लेक्चर अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पैनल डिस्कशन की मैं आपको ना एक ये इमेज भी दिखाऊं, पैनल डिस्कशंस क्या होते हैं। पैनल डिस्कशंस, तो सेमिनार्स तो मैंने बताया था कि अगर वो हम स्कूल्स में जाया करते थे, फिर हम छोटे छोटे ग्रुप बनाते थे, फिर किसी लेक्चर पे हम वो डिस्कस करते थे वो बच्चे, तो वो होता है सेमिनार्स। ठीक है,
तो ग्रुप डिस्कशन तो एक ग्रुप बनता है, उसमें डिस्कस होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। सिंपोजियम, सिंपोजियम होती है कि जो आप सीरीज़ ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, सीरीज़ ऑफ स्पीच, यानी कि अगर कोई लेक्चर आप कोई स्पेसिफिक लेक्चर एड्स के रिलेटेड हो, तो वो ये बंदा भी आए इसी पे लेक्चर देगा, ये बंदा भी इसी पे लेक्चर देगा, ये बंदा भी इसी पे लेक्चर देगा, वो होते हैं सिंपोजियम। ठीक है। पैनल, अच्छा अब बताइए, कॉन्फ्रेंसेस रोल प्ले होता है कि ड्रामा वगैरह वो बना लेना। ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन होता है आप करके दिखाएं, ORS आप बताते हो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, वो तो करते हो आप, बताते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। पैनल डिस्कशंस में आपको आपको पिक्चर बता दूं कि उसमें ना कोई, अभी भी मैं दिखाऊंगा आपको इमेज। ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये है पैनल डिस्कशन की इमेज। ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे ये, यहाँ पे इन दो ग्रुप्स को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई सीरीज़ नहीं होती कौन स्टार्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में छप्पड़ इधर उधर की होती है, नो सीरीज़ ऑफ स्पीच होती है, कौन स्टार्ट करेगा, कोई ऐसा नहीं कि पहले कौन बोलेगा फिर ये सुनेगा। ये ना आप देख लें जब वो